Okay. So, hello, ma'am. How are you? Hi, I'm good. How are you, Apita? I'm also good. I'm so happy to see you after so long. So, Same here. yeah, so tell me, how's your child, the little one? She is very naughty. Okay, okay. So, as we are here to just discuss about the admission process and all. I just have shared so many things I want to know. But let's Yeah. start with the journey. Why we are here? Like people wants to know what we are going to say. So, without wasting much time, just start with the like from where you have started this journey, how you came into this and what all experiences you faced, what all good experiences you like confront and everything. So it's up to you. Yeah. So my journey started basically, I had done JPT. Okay. Okay, so it's called ETE course, Elementary Teaching Education course. So I don't want to do general BEd. Okay. मुझे ये था कि मुझे कुछ अलग करना है. जनरल बीएड तो सभी कर रहे हैं. So I had a counselor in my school in 12th class. I had met her. She guided me to do LD in special education, Okay. learning disability. Okay. So I filled up the form in IB University and I got entrance exam दिया मैंने. Okay. I got good rank also. बट आईपी कॉलेजेस में थोड़ा जो आपके ये स्पेशल एजुकेशन एक आईपी है फिलहाल जो कराता है या फिर एमडी यूनिवर्सिटी है. ड्यू में तो आपके चांस बहुत रेयर होते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही कॉलेज है जो कराता है स्पेशल एजुकेशन वाला कोर्स. और ड्यू में जो होता है वो होता है बेसिकली मेंटल रिटार्डेशन पे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे. तो आई जस्ट कॉल्ड हर कि मेरा रैंक आ गया तो आप मुझे ये बता दो, ऑटिज्म भी है, हियरिंग डिसेबिलिटी भी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है, तो मैं किस में लूँ. तो उन्होंने मुझे बोला एलडी में लेना, दैट्स अ गुड कोर्स. और आपका क्या कहते हैं कहीं भी नॉर्मली एडमिशन और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपको आराम से जॉब वगैरह सब मिल जाती है. बट एलडी का जो कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी का था वो एक ही कॉलेज था, वो भी ओखला में था. एंड इट वॉज वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस. तो मेरे पापा ने तो मुझे मना कर दिया कि नहीं, यू कैन डू इट, जो इट्स वेरी फार, हाउ विल यू ट्रैवल एंड ऑल. So I decided to do autism. Then I called her. I asked her कि what is exactly autism about, because I didn't knew about it. मैंने first time autism word सुना था, mental retardation सुना हुआ था और बाकी सब सुने हुए थे, but autism was the word which tricked my mind कि what actually autism is. Okay. Then she just scared me. When I called her, she told me, "Do no no, don't take autism or mental retardation. Just take LD. कोई नहीं, थोड़ा दूर है, मैनेज हो जाएगा." तो आई आस्क्ड एग्जैक्टली व्हाट इट इज. तो शी टोल्ड मी कि बच्चे ऐसे होते हैं कि यू दे कैन हिट यू, दे कैन स्पिट ऑन यू, इवन दे कैन शो यू प्राइवेट पार्ट्स एंड एवरीथिंग. शी मतलब बेसिकली आई गॉट स्कैर्ड. नहीं, ऑटिज्म रहने देते हैं, कुछ और कोर्स ले लेते हैं. बट नहीं, ऑटिज्म पे वो अटक गया था, मतलब माइंड में ही हो गया था नहीं ऑटिज्म ही करना है अब तो. ऑटिज्म एक अलग सा ही वर्ड है, पता नहीं उसमें है क्या, ऐसे क्या बच्चे हैं, क्योंकि हम वी हैव नेवर सीन दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन इन आवर स्कूल्स और एनीवेयर अराउंड आवरसेल्फ, बिकॉज अवेयरनेस ही नहीं थी इसके बारे में. Hmm. देन आई ऑप्ट फॉर ऑटिज्म. Okay. एंड बट व्हेन आई केम टू दिस कोर्स, इट इज अमेजिंग. मतलब एक्सपीरियंस, योर पेशेंस लेवल, योर स्ट्रेंथ, एवरीथिंग यू गेट. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शायद आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो. तो दिस इज माई जर्नी. जब मैं यहाँ आई, ऑटिज्म मैंने पढ़ा, ऑटिज्म वाले बच्चों को देखा, दे आर अमेजिंग. मतलब मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल जो हमारे जनरल नॉर्मल बच्चे हैं उनसे भी बहुत अच्छे हैं वो बच्चे, बिकॉज वेन यू गेट कनेक्टेड विद देम तो ये हो जाता है कि दे लव यू. मतलब वो आपसे फिर कनेक्शन इतना अच्छा बना लेते हैं कि वो खुद आपको नहीं छोड़ना चाहेंगे. अगर आप चाहोगे भी ना कि नहीं मैं इससे दूर हो जाऊं, आई कांट, आप भी नहीं छोड़ सकते, वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे. तो बेसिकली दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी. और स्पेशल एजुकेशन तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा कोर्स है. एंड आपको स्पेशली इसलिए कि आपका पेशेंस लेवल, आपका स्ट्रॉन्ग, आपका आपका वीकनेस पॉइंट जो है वो आपको आपको दिखता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है. इन बच्चों में देखो, मतलब आप उनको मिलोगे ना तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है.
this is my journey was all about. Okay. Okay. That was great. That was great. And you choose it like out of the box, you have gone for this. Yes. It was great. Okay. So, like any experience related to any child when you were like doing internship or you were working or anything like it was like unacceptable or like something which is beyond like happiness you can say or satisfactory thing. See, when you work with these children, na, they are, मतलब every child is unique in themselves. You will never see कि ये child, मतलब जैसे हम normal, हम लोग भी हैं, हम Hmm. लोग में कुछ ना कुछ similarities होती ही हैं. We all Hmm. have some similarities, but these children, every child is unique in themselves, Hmm. and every child have some special thing in themselves. उनके अंदर IQ level, उनकी एक intuitions, everything is different from each other. तो ये एक चीज है जो मतलब इस हर चाइल्ड से आपको जोड़ती है, आई थिंक सो. और ऐसा कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस तो मैं कुछ नहीं बता सकती कि कोई बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मेरे लिए ये नॉर्मल बच्चों की तरह ही है. तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्पेशल एक्सपीरियंस उसमें होगा. हाँ, पेरेंट्स के लिए हो सकता है, बिकॉज हम लोग सिर्फ उन बच्चों के साथ थोड़े टाइम के लिए इंटरेक्ट कर रहे हैं, बट पेरेंट्स आर वर्किंग विद देम फॉर द होल डे. तो Hmm. हो सकता है उनको चैलेंजेस है, ऑब्वियसली. एज अ टीचर ऑल्सो वी हैव, एज अ एजुकेटर ऑल्सो वी फेस सो मेनी चैलेंजेस. बट वो चैलेंजेस में आपको लर्निंग मिल रही है. आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि यार क्यों कर रही हूँ, या व्हाई आई डूइंग दिस, नहीं मुझे नहीं करना, या व्हाई चोज, मतलब वो चीज आती ही नहीं आपके माइंड में कि व्हाई यू चोज दिस कोर्स. तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक. अगर आप स्पेशलिटी पूछोगे भी, तो देयर वाज अ चाइल्ड इन, आई वाज doing internship in Ashish Center. So there was a girl, I didn't remember her name. I think Jasmeet was her name. And वो बच्ची जो थी ना, मतलब इतनी ही अच्छी थी, मतलब वो इतनी प्यारी थी कि उसको हर चीज याद रहती थी. दो आई नो कि थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते, बट अगर हम उसको एक ही बारे में कोई चीज पढ़ाते थे, समझाते थे, तो बहुत क्विकली ग्रास्प कर लेती. दो शी वॉज ऑल्सो ऑटिज्म चाइल्ड, she Hmm. was having autistic, and but it's all depends on severity. She Hmm. was on low severity. So but she was great. मतलब आपको रिस्पेक्ट करना, आपका कोई भी चीज लर्न करनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको शायद फील हो जाता था कि जैसे आपका मूड खराब है, तो शी ऑलवेज, मतलब उसको ऐसे लगता था हाथ पकड़ के बैठ जाती थी वो, कि शायद उसको फील हो रहा है कि हमारा आज मूड ठीक नहीं है, या फिर आज हमारा काम करने का मूड नहीं है. तो इन बच्चों में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है. Okay, okay, okay. That's what's great. That's great. Okay, so ma'am, I just wanted to know, like, the admission process are like starting up for special schools and like inclusive schools. So, like, what is the process actually? Because so many parents I have talked about, they don't know like where to go, to whom to we should ask about the like which school is good for their child. Okay, so what is the actual process of taking admission in any of school? Okay. एडमिशन प्रोसेस में तो कोई डिफिकल्टी नहीं, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस. Hmm. But it is a time taking process actually, because first parents need to understand that and accept, basically, he or child is a special child, the child is, he or she is a differently abled child. The Hmm. first thing in the admission process is this, that every parent should accept this. Hmm. Because I have seen many parents, I have I have been in known with many parents who don't accept this, कि नहीं मेरे बेटे में, मेरे बच्चे में तो हो ही नहीं सकता, मेरा बच्चा तो नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, दैट in admission process every parent should accept that your child is differently able, और उसमें कोई शर्म की कोई बात नहीं है. बिकॉज Exactly. उसमें Exactly. किसी की कोई गलती नहीं है, ना इट्स मिस्टेक और ना इट्स अ चाइल्ड मिस्टेक. So you, in the admission process, first thing is कि you have to accept that your child is differently abled and he or she is a very special child. Then it's a very simple process कि आपको पहले तो एक किसी भी हॉस्पिटल में Hmm. आपको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट. उसके लिए IQ लेवल टेस्ट एंड मेनी टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं.
You can go to Gangaram, you can go to Ibhas. There are many government hospitals and private hospitals who are doing these tests. After that, you can apply in any school. See, private schools have their own agenda of taking these special children, because according to me, they take basically on their severity of the child. They अगर usually go बच्चा for बहुत the ज्यादा, like mild one, right? yeah, they Yeah. prefer mild one. Yeah. They even basically I've seen many schools, they usually take LD students, and they avoid intellectual disability or hearing be they take, but they avoid क्या कहते हैं, intellectual disability and autistic child, So, ma'am, because like here we can just add up like पेरेंट्स को कब ये चीज कर लेनी चाहिए कि इफ दे आर लाइक अंडरस्टैंडिंग कि कुछ अलग है मेरे बच्चे में एंड दे आर गोइंग फॉर एन एडमिशन और जस्ट सीइंग कि हाँ मुझे एडमिशन कराना है बच्चे का, तो उन लोगों को पहले से वो चीज ध्यान रखनी चाहिए जब वो एडमिशन लेने जा रहे हैं कि इफ अगर ऐसे बच्चे मतलब वहां पे हैं तो आगे चल के अगर बच्चे को कुछ थोड़ा बहुत सीवियर भी हो रहा है कंडीशन, तो वो लोग उनको मतलब स्कूल जो है वो रखे बच्चे को। सो लाइक वो जल्दी एडमिशन लेना चाहिए या फिर लेट लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ चीज आप सजेस्ट करना चाहोगे लाइक पेरेंट्स को? जितनी जल्दी इंटरवेंशन हो जाए उतना ज्यादा अच्छा है. अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट थिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड. So, as soon as you understand that your child is differently abled, please start working on the child. Either by yourself or by talking to the psychologist or counselor or any special educator, anyone who has knowledge about it. So every parent should firstly intervene. Early intervention is very necessary. हम बोलते हैं कि 3 months के बाद ऑटिस्टिक में तो वैसे भी पता चल जाता है. मेंटल रिटार्डेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चल जाती हैं. So as soon as the parents understand that their child is differently able, please start working on your child. Please contact doctors or psychologists or therapist, educational therapist हैं, physiotherapist है, बहुत है इस फील्ड में अब. So first thing is this. उसके बाद ये है कि स्कूल प्रोसेस में देखो, ऐसा नहीं है कि स्कूल प्रोसेस में बच्चे को डालना ही बहुत जरूरी है. हाँ, हम चाहते हैं, देखो सिवेरिटी के अकॉर्डिंगली तो एवरी पेरेंट्स वांट कि मतलब अच्छा है मेरा बच्चा सीखे, बट मेरे हिसाब से प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत जल्दी से एडमिशन लेते ही नहीं है इन बच्चों का. गवर्नमेंट स्कूल्स लेते हैं. सो दैट डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स कि वो प्राइवेट में कराना चाहते हैं कि गवर्नमेंट में कराना चाहते हैं. बट मेरे अकॉर्डिंगली स्पेशल स्कूल्स जो हैं वो बेस्ट स्कूल्स हैं डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए. मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, कि बच्चा इंक्लूसिव स्कूल में जाए. बिकॉज आज अभी तक उतनी अवेयरनेस नहीं है कि बच्चे को उतनी अटेंशन और बच्चे को वो सब चीजें मिलेंगी कि वो अपने आप को डेवलप कर पाए, इम्प्रूवमेंट उसमें आ जाए. तो ठीक है, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल सेंटर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं स्पेशल के आजकल. तो मेरे अकॉर्डिंगली जब आपकी अर्ली एज है बच्चे की तो स्पेशल स्कूल्स में ही डालें. जैसे हम अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेजते हैं, तो वैसे ही उनको भी स्पेशल स्कूल्स में डालें. एंड जब उनको लगे कि उनके बच्चे में थोड़ी इम्प्रूवमेंट है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, बेसिकली उनकी टॉयलेट ट्रेनिंग्स और अपने इमोशंस, ये सब चीजें थोड़ा बहुत समझने लगे, तब उनको इंक्लूसिव में डालें. बिकॉज रहना तो ऑब्वियसली हमें इसी इन्वायरमेंट में ही है, तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो समझे कि उनसे अलग भी कुछ है. वो स्पेशल है बट उनसे भी अलग कोई है जिनके साथ उनको रहना है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है. तो ऑल डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी. गवर्नमेंट स्कूल का प्रोसेस CSNW वाले होता है, वो उनको सर्टिफिकेट्स वगैरह वही साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से सर्टिफिकेट बनता है. गवर्नमेंट में थोड़ा इजी है प्रोसेस, वाइल इन प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट में हर स्कूल का अलग अलग एजेंडा है. कोई स्कूल टेस्ट लेता है, रिटर्न टेस्ट लेता है, कोई नॉर्मल इंटरव्यूज वगैरह लेता है. तो वो सबका अलग अलग प्रोसेस है, बट इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, इट्स इजी प्रोसेस. और एडमिशन मेरे अकॉर्डिंगली तो हर डिफरेंटली एबल बच्चे का एडमिशन होना चाहिए हर स्कूल में. Okay, that's a very very important thing to know, like for everybody. Okay, ma'am. Yeah. So, like admission process is there. You tell so many things related to that.
Okay, so any suggestion you want to give to parents, like for like society in complete, कि हाँ ये चीजें आपको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और इसमें कोई मतलब बुरी चीज नहीं है, या फिर हम लोगों में भी तो कितनी सारी चीजें जो है वो अच्छी नहीं है लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज। राइट राइट। सो उसके लिए कोई चीज लाइक आप कहना चाहते हो, मतलब यूथ के लिए भी, जैसे कि अब हम लोग हैं, हम लोग मतलब इस चीज में आ रहे हैं। राइट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, मेरा मुझे जो लगता है कि पेरेंट्स को सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए इस बारे में, हम्म। कि आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या है, बेसिकली किस लेवल पे है, आपके बच्चे की क्या जरूरतें हैं। तो आपको फर्स्ट थिंग तो यही होना चाहिए कि आप अपने पहले बच्चे को देखिए, आप अपने चाइल्ड को देखिए कि व्हाट हिज और हर नीड इज, एंड फुलफिल दोज नीड्स। और सेकेंडली आपको खुद को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आई नो अभी भी सोसाइटी में इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, but there nowadays there are many restaurants who are taking these kinds of special differently able child for working and giving them jobs. even schools में भी आजकल इनको jobs दी जा रही है। तो फर्स्ट पेरेंट्स को ये चीज बहुत जरूरी है कि वो एक्सेप्ट करे कि उनका बच्चा कोई अलग नहीं है बाकियों से, बस कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स, या फिर जैसे आपने जैसे अभी कहा कि हम लोगों में भी कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो हम वही कह सकते हैं कि शायद आपके बच्चे में भी कुछ एक ऐसी कमी है जो आपको एक्सेप्ट करनी है, दैट्स इट। अगर आप उसको एक्सेप्ट करके नहीं चलोगे तो ना ही आप आगे बढ़ पाओगे, ना ही आपका बच्चा कुछ सीख पाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली पहला तो स्ट्रॉन्ग स्टेप पेरेंट्स को ही लेना होता है कि उनको ये समझ आए कि उनका बच्चा जैसा भी है, डिफरेंटली एबल्ड है, वो उनका बच्चा फॉर एवरी पेरेंट। मेरे भी बेटी है, मेरी बेटी भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां आगे मुझे नजर आएंगी, ऑब्वियसली अभी भी है, बट हमें उसको एक्सेप्ट करना है, हमें उसको चेंज करना है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। एग्जैक्टली। हमें उस सोसाइटी में उसको हमें उसको हमें बेसिकली हमारे एज अ पेरेंट्स हमें ही अपने बच्चों को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दिलानी है। तो उसमें बच्चों को घर में बंद रखकर या फिर उनको कहीं ना ले जाकर या फिर सोसाइटी में वो चीजें ना बताकर, मुझे नहीं लगता कि वो चीजें पॉसिबल है। तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाओ, एज अ पेरेंट यू शुड मेक योर सेल्फ स्ट्रांग, एंड ये कि आप यू कैन एक्सेप्ट एंड लेट अदर एक्सेप्ट। जो एक्सेप्ट नहीं करता जस्ट इग्नोर देम, बिकॉज ना ही वो आपकी कोई काम आने वाला है, ना ही आप उनके लिए कुछ करने वाले हैं। तो बेटर है जस्ट इग्नोर देम। आप अपनी सोसाइटी में जो एक्सेप्ट करते हैं उनसे मिलिए, उनको इस चीज की अवेयरनेस दीजिए, और खुद पहले अवेयरनेस लीजिए कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर चाइल्ड, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। कि आप और दूसरों को भी उसमें अवेयर करें कि भाई मेरे बच्चे में ये है, मेरा बच्चा डिफरेंटली एबल है, आपके बच्चे में भी हो सकता है, कल को किसी और बच्चे में हो सकता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। आप और किसी पेरेंट्स को भी ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं आपके बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हम भी बोल सकते हैं नहीं नहीं ये तो ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हम्म। स्लो लर्नर है, या फिर हम्म। कुछ नहीं है, नॉर्मल चलता है, पागल है, बस ऐसे करके हम लोग वर्ड यूज करते हैं। बट हम्म। वो नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, एवरी पेरेंट्स शुड नो दैट। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने बच्चे पे काम कीजिए। आप मिलिए एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर से मिलिए, थेरेपिस्ट से मिलिए, और हॉस्पिटल्स जाइए। हॉस्पिटल्स में आजकल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होने लगे हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हाँ, इंडिया में अभी वो चीज थोड़ी स्लो है एज कम्पेयर टू आउटसाइड इंडिया, बट है, धीरे धीरे आ रही है। एंड मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहला काम पेरेंट्स का ये है कि वो अपने बच्चे को नॉर्मल ही समझें, वो ये ना समझे कि मेरे बच्चा बहुत अलग है। सबसे पहली चीज ये बहुत जरूरी है कि अपने बच्चे को बिल्कुल नॉर्मल समझना है, कुछ अलग नहीं समझना बच्चे में। बाकी सब चीजें अपने आप होती चली जाती हैं धीरे धीरे। थोड़ा चैलेंजिंग है पेरेंट्स के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट वो हर किसी पेरेंट्स के लिए होता है, इनके लिए थोड़ा एक स्टेप आगे। बट ये बहुत अच्छी जर्नी है, अगर आप इन बच्चों के साथ काम करें, इन बच्चों के साथ रहे, तो आप खुद ही अपने आप अटैच्ड हो जाते हैं। Thank you so much, ma'am. This is like life changing for so many people, I guess. And शायद अब लोग सामने आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यस, ये आना भी इम्पोर्टेंट है, चाहिए। बिकॉज ये बहुत यस यस। इम्पोर्टेंट है।
कि नॉर्मल कन्वर्सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे पेरेंट्स में मैंने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट कोई है ही नहीं कि किसी से पूछे जाके। वही सोसाइटी का डर कि किसी को क्या लगेगा, कोई क्या सोचेगा, दीज ऑल थिंग्स। बट वही है कि शायद अब लोगों को थोड़ा लगेगा कि नहीं, इट्स नॉर्मल, हम बात कर सकते हैं इन चीजों के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी तो मतलब मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, मुझे पता है मेरा मैथ्स अच्छा नहीं था, सो इट्स ओके। राइट किसी राइट। का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी की आर्ट्स बहुत अच्छी होती है। हमारे बच्चों की देखो, किसी किसी बच्चे की कितनी अच्छी आर्ट होती है, और म्यूजिक में कोई कोई कितना अच्छा होता है। राइट। सो दिस इज ऑल। मतलब इन बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। आप अगर देखेंगे शायद हम लोगों में कोई एक चीज बहुत अच्छी नहीं होगी, बट आई रिमेम्बर अ चाइल्ड, मतलब अगर आप उसको सॉन्ग बताते थे वो हम्म। तुरंत बता देता था वो किस मूवी का सॉन्ग है एंड वो कब रिलीज हुई थी। तो मतलब दे आर, मतलब दे हैव समथिंग यूनिक इन देमसेल्व्स। यूनिक या। चाहे वो आप मैथमेटिक्स में बोले, चाहे आप वो आर्ट में बोले, चाहे वो उनकी मेमोरी को लेके बोले, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ आपको स्पेशल मिलेगा, शायद वो हम नॉर्मल बच्चों में नहीं मिलेगा। और तो मुझे तो दे आर यहाँ रियली पे वेरी स्पेशल। यही लग रहा है कि हम लोग ही कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, कि हम समझ नहीं पा राइट रहे हैं वो एक चीज, वो एक स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल रही है बच्चे में, कि हाँ ये चीज राइट। है और इसको ही हमको आगे लेके जाना है। वी आर जस्ट यस यस कंपेयरिंग करेक्ट। चिल्ड्रन कि हाँ हमारे वाला ये कर रहा है, वो तो ये कर रहा है, यही चीज को फॉलो अप करते जाते हैं। और सो आई हाँ वो थिंक करते हैं ना कि जैसे हमारे 2 मार्क्स कम आए हैं और सामने वाले के 2 मार्क्स ज्यादा हैं, तो एज अ पेरेंट उसके तो 2 मार्क्स ज्यादा हैं, तुम्हारे क्यों 2 मार्क्स कम आए हैं। तो हम एग्जैक्टली। अपने बच्चे को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, जो आई थिंक आज के टाइम पे सही नहीं है। ठीक है वो पहले टाइम पे था, बट आज के टाइम पे इतनी एजुकेशन है, सोसाइटी इतनी आगे बढ़, इतने चेंजेस आ चुके हैं, इतनी एक्सेप्टेंस हो रही है चीजों को लेके। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी कैसे है, जो क्योंकि यू नेवर नो कि कल को आपके साथ क्या हो जाए। तो बिल्कुल। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो कि कमी आप में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सामने वाले में कमी है, तो आपके बच्चे में भी एक कमी है जिसको आपको सिर्फ इम्प्रूव करना है, कुछ नहीं करना उसके साथ। जब आपको उसको सिर्फ इतना करना है कि वो अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट रहे, उसको उसके लाइफ स्किल सिखाइए, उसको डेली लाइफ स्किल सिखाइए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर बच्चा वो भी कर लेगा अपनी लाइफ में, तो वो भी उसके लिए एक अचीवमेंट है, एज अ पेरेंट हमारे लिए भी और एज अ चाइल्ड उसके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यहाँ पे एक चीज और है मैम, जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ अभी नाउअडेज, जैसे ही छोटा बच्चा है वो रो रहा है, उसको पहले से राइट पहले खाना, ठीक है, फीडिंग करना है। मतलब हम लोग को ये होता था कि हाँ भूख लगी है तो हम जाके कुछ पूछेंगे तो हमें मिलेगा, राइट ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, पेरेंट पहले से पहले ही, लो बेटा ये खा लो, मतलब खुद से ही फीडिंग कर रहे हैं। एंड एट दैट राइट। टाइम बच्चा फोन देख रहा है, टीवी देख रहा है, और बिकॉज ऑफ दैट so many cases are coming up in a severe, like severity is coming. So यस। यहाँ पे ये भी चीज आप थोड़ा मुझे मतलब एक बारी ऑडियंस को बताइए कि मतलब क्या एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, और कैसे मतलब इस चीज को अवॉइड करना ही चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे अभी 2 साल पहले मुझे वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में नहीं पता था। अब मेरी बेटी हुई है तो मुझे पता चला है कि वर्चुअल ऑटिज्म भी होता है। हमने अपनी स्टडीज में कभी नहीं, अभी कोर्स नहीं में भी पढ़ा नहीं था। पढ़ा वर्चुअल ऑटिज्म। या तो ये किस वजह से, स्क्रीनिंग की वजह से। एंड बिकॉज क्यों है, बिकॉज आजकल बच्चे रील्स देख रहे हैं। वो हमारे टाइम पे टॉम एंड जेरी और वो सब, शक्तिमान, सोनपरी, ये सब चीजें थी। बिकॉज उनका कुछ मॉरल भी था, ऐसा नहीं है कि उनका मॉरल नहीं था। अगर आप देखोगे शक्तिमान, दैट वाज अ गुड मॉरल, ऑलवेज गेव अ गुड मॉरल। इवन सोनपरी में भी हमेशा क्योंकि पॉजिटिव चीजें दिखाई गई, कि चीजें। नेगेटिव चीजों को हार कर पॉजिटिव चीजें आ रही। और आजकल अगर आप देखेंगे, मतलब बहुत लोग बच्चे हैं आज भी, मतलब जो नोबिता और ये शिनचैन ये सब देखते हैं, उसमें क्या दिखाते हैं, मतलब मैंने कभी नहीं देखा टू बी वेरी फ्रैंक, बट मैंने लोगों से सुना है कि उनके बच्चे देखते हैं। एंड गर्ल, मतलब एक छोटी सी एज में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंड ये सब चीजें अगर आप बच्चे को दिखा रहे हो, तो ऑब्वियसली बच्चे में वो सब चीजें ज्यादा आती है। एंड वर्चुअल ऑटिज्म बेसिकली 2 इयर्स से बिलो बच्चों को स्क्रीनिंग नहीं देने का है, कि 2 साल तक बच्चों को स्क्रीन नहीं दीजिए। तो वर्चुअल ऑटिज्म अदरवाइज बच्चे को हो सकता है। उसमें ये होता है कि बच्चा जो चीज टीवी पर देख रहा है उसी को इनएक्ट करता रहता है, उसी को देखता रहता है। अगर सपोज बच्चे ने टीवी में एलिफेंट देखा,
तो वो अगर आप उसके सामने एलिफेंट का पोस्टर लगाओगे और सारे एनिमल्स भी दिखाओगे तो वो एलिफेंट को ही देखता रहेगा, वो पॉइंट करता रहेगा, उसी की साउंड निकालता रहेगा। तो दिस इज बेसिकली वर्चुअल ऑटिज्म। देखिए, अवॉइड करना तो आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीइंग अ पेरेंट्स हम लोग के पास ही टाइम नहीं है, हम लोग ही फोन में घुसे रहते हैं, हम लोग ही स्क्रीनिंग, हमारा ही स्क्रीनिंग टाइमिंग इतना ज्यादा है। तो बच्चे को आप कैसे अवॉइड करोगे? बिकॉज क्योंकि आपका ही स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि आप बच्चे को अवॉइड ही नहीं करा सकते, आप बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे हो उसकी वजह से। हम्म तो यही है कि आपको खुद अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बच्चे में का भी स्क्रीन टाइम जीरो रहेगा। हम्म आपको बच्चे के साथ खेलना है, उसको बाहर लेके जाए। देखिए, आजकल आउटडोर एक्टिविटीज बहुत कम हो गई हैं। हम लोगों के टाइम पे हम लोग मैक्सिममली बाहर खेलते बाहर थे, खेलते थे। आजकल बच्चे घर में ही रहते हैं। तो बच्चे को, हाँ, बच्चे को बाहर लेके जाओ, बच्चों को इंटरेक्ट कराओ। आजकल देखो, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा ड्रॉबैक तो ये है कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, अब हम्म न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा हैं। पहले बच्चे मतलब नहीं होने चाहिए, बट मैं भी बोलती हूँ कि नहीं, 6 से 7 7 बच्चे तो नहीं होने चाहिए। बट आजकल फैमिलीज में सिंगल चाइल्ड है, तो हम्म उसको इतना पैम्परिंग हो जाता है, उसको हर चीज, जैसे तुम आपने कहा कि खाना टाइम से पहले मिल रहा है, चाहे बच्चे को भूख लग रही है नहीं मिल हम्म लग रही है, मतलब बच्चे की हर चीज पूरी हो रही है। तो ऑब्वियस है बच्चे के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी ही जो चेंज लाएगी। हम्म। मतलब ये मैं सिर्फ डिफरेंटली एबल बच्चे के लिए नहीं बोल रही नॉर्मल हूँ, मैं बच्चों के नॉर्मल लिए भी बच्चे है के तो लिए भी बिल्कुल। बोल रही हूँ। राइट, कि नॉर्मल बच्चों के लिए तो सबसे ज्यादा है ये, क्योंकि हम्म आप बच्चे को, बच्चा रो रहा है, चल यार तू फोन ले ले, तू जो तुझे तो हम्म देखना है तू वो देख ले। हम लोग अपने आप को बचा रहे हैं बेसिकली, हम बच्चों के साथ काम करना ही नहीं चाहते। तो आजकल बच्चे पेरेंट्स से भी अटैच नहीं है। हम्म आजकल बच्चों को सिर्फ बाहर की लाइफ ही अच्छी लगती है, लाइफस्टाइल हम्म, वही अच्छा लगता है, बच्चा वही चीजें समझता है। अब वो नोबिता और शिनचैन चीजें देखेगा तो वो 5th 6th क्लास में वही चीजें करेगा। वही चीजें हम उसे बच्चे को ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंगली पेरेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को बहुत टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए, एग्जैक्टली टाइम देना चाहिए। राइट। इट्स इम्पोर्टेंट। एंड वन ऑफ माई एक्सपीरियंस आई एम शेयरिंग हियर। मतलब दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। एंड दे राइट। वर लाइक, जस्ट अ मिनट। सो वो जो बॉय था वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा था, एंड द गर्ल वाज नॉर्मल। ओके। सो यहाँ पे क्या हो रहा था कि पेरेंट्स की फुल अटेंशन लड़के को मिल रही थी। डाउन डाउन ओके। सिंड्रोम चाइल्ड को एंड मिल इट रही इज थी। जस्ट राइट। बिकॉज कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में लैग कर रहा था। बट राइट। जो बच्ची यहाँ पे है वो फील कर रही है कि मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा है, मेरे साथ कोई टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहा है। राइट। एंड वो बाहर मतलब लोगों से बात कर रही है, मैं कभी जा रही हूँ मुझसे बात कर रही है, कोई और आ रहा है तो मतलब उसको इतना अच्छा लगता था कि कोई मुझसे बात कर ले। सो आई थिंक कि एटलीस्ट पेरेंट्स को राइट। एक एक स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करना चाहिए कि ऑल डे वी आर वर्किंग, बट एटलीस्ट 1 आवर वी शुड गिव टू आवर चाइल्ड कि आपके दिन में आपने क्या किया, क्या क्या चीजें हुई। बिकॉज नाउ डेज सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। जो फोन से अलग लाइफ है उसमें भी बहुत कुछ होता है बच्चे के साथ जो कि कोई नहीं सोचता। राइट। सो आई थिंक सी, दिस। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जैसे सिबलिंग्स, दोनों सिबलिंग्स हैं, हम्म तो उनमें एक डाउन सिंड्रोम है और एक बच्चा नॉर्मल है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आई नो कि डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को टाइम ज्यादा चाहिए हम्म एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी है बीइंग अ पेरेंट कि आप दोनों बच्चे को इक्वल टाइम दें। और अगर आप ऑब्वियसली डाउन सिंड्रोम को हम, अगर हम नॉर्मल बच्चे को 1 घंटा दे रहे हैं तो हम उसको 2 घंटा देंगे। हम्म बट आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप नॉर्मल बच्चे को ये चीज समझाएं कि बेटा, आपका जो भाई है, आपकी जो सिस्टर है, ही और शी इज वेरी स्पेशल। हम्म आप उसका ध्यान रखो, आप उसका मतलब आपको बेसिकली, जैसे हमारे, हम मैं भी मेरा भी एक भाई है, तो हमें भी लगता था शायद मम्मी पापा भाई को ज्यादा हाँ। प्यार करती है, पापा भाई को ज्यादा प्यार करते हैं। Yes, तो वही चीजें हैं, देखो चीजें वही है, वही ये है। कोई अलग नहीं है, अलग। ऑब्वियस है। ये चीज डाउन सिंड्रोम बच्चे, डिफरेंटली एबल बच्चों में भी आ सकती है। हम्म ऐसा नहीं है कि ये चीज डिफरेंटली, बिकॉज इमोशंस उसके उनके अंदर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी फील हो सकता है कि मेरे को अवॉइड करके मेरी सिस्टर को ज्यादा टाइम दिया जाता है, वो उस वजह से अग्रेसिव हो सकता है क्योंकि वो अपने इमोशंस बेसिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो हमें दोनों को लेकर चलना है, हमें
उस सिस्टर को, उसके सिस्टर को ये समझाना है कि आपको उसके इमोशंस को समझना है, जैसे आपके इमोशंस है वैसे ही उसके इमोशंस है। हम्म बस आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हो, वो बच्चा अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो टाइम दोनों बच्चों को इक्वल दो। टाइम बस इतना है कि उस बच्चे को अगर आप टाइम कम दे रहे हो तो उस बच्चे को ये चीज समझानी पड़ेगी कि आप उसको टाइम कम क्यों दे रहे हो। हम्म दैट्स इट, नथिंग एल्स। वो बच्चा बहुत अच्छे से ये चीज समझ जाएगा। क्योंकि मुझे याद है, मेरी क्लासमेट थी, उनका बेटा डाउन सिंड्रोम था, एंड देन शी हैड अ चाइल्ड, गर्ल, हम्म गर्ल चाइल्ड। एंड वो छोटी थी, बट मतलब उन्होंने अपने बेटे को इतने अच्छे से समझाया हुआ था कि वो अपने भाई का अपनी मम्मी की तरह ध्यान रखती थी। हम्म तो ये चीज पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको अपने बच्चे को ये चीज समझानी पड़ेगी। हम्म तभी तो सोसाइटी में अवेयरनेस आएगी ना। आप अपने बच्चे को बताओगे, आपका बच्चा अपने फ्रेंड्स से बात करेगा, तो आपके फ्रेंड्स भी आपका भी मजाक नहीं उड़ाएंगे और आपके बच्चे का भी मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो हम्म अपने घर में जाकर भी बोलेंगे कि देखो मम्मी, वो ना अपने भाई का बहुत ध्यान रखती है, उसके भाई को ना डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम मतलब हम अवेयर बच्चों को करेंगे तभी तो बच्चे भी इस चीज को नॉर्मल लेंगे ना। तो एग्जैक्ट ये चीज आपके ऊपर, पेरेंट एज अ पेरेंट आपके ऊपर डिपेंड करती है। हम्म So thank you so much, ma'am. So I think it's already late for you, and या it's very late. But thank you so much for like giving your time, and I hope यू कि कि मतलब this will मुझे ये not be the चीजें, last one, and we will be नो continuing नो डेफिनेटली with नॉट। बहुत many questions. यस, After this video, I think बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे questions आएंगे और जिनका आपको आंसर करना पड़ेगा. So let's श्योर, डेफिनेटली। yeah. So let's. I think we should wind up and meet you soon. Okay. Thank you so much. या आई विल लव टू, मतलब मुझे तो अच्छा लगेगा कि मेरे थ्रू अगर लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस मिलती है इस बारे में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट मैं एक मीडियम बन रही हूँ इस चीज के लिए अवेयर करने के लिए। तो आई विल डेफिनेटली कांटेक्ट यू, कुछ भी हो यू कैन एनी टाइम कांटेक्ट मी। थोड़ा सा मुझे बस, मैरिड हूँ तो थोड़ा सा बच्चा अभी मेरा छोटा है, Yeah. तो वो Yeah. सब चीजें मुझे देखनी पड़ती है। अदरवाइज नो प्रॉब्लम, जब भी आप बोलोगे एनी टाइम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Okay. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Okay, thank you. Okay. Bye Okay, bye. bye.